सख्त अफसोस जाहिर करना चाहता हूँ मैं। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तक रिजेक्ट किया। उनको खुद 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 अगर थोड़ी बहुत शर्म है तो उनको कैबिनेट से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो पूरा हिंदुस्तान इस लड़ाई को लड़ रहा है, पूरा मुल्क लड़ रहा है। और इसमें इस वक्त ऐसी शर्मनाक बात करना बेहद अफसोसजनक है। और मुझे लगता है उनको खुद ही हट जाना चाहिए सरकार से। सरकार इतनी बड़ी चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए क्यों? आप किस इशू पे गए? किस इशू पे के लिए अपने कि आपने बहुत ठीक करा। कभी दौरान जंग ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, और महिलाओं के लिए तो बात तक में नहीं कहनी चाहिए। वो कर्नल सोफिया, वो पाकिस्तान में घुस के आई है, उसको आपकी उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप उसे इतनी हल्की बातें कर रहे हो, पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रहे हो। सरकार शर्मिंदा करे या उनका चीफ मिनिस्टर शर्मिंदा करे मोहन यादव, उन्हें खुद ही हट जाना चाहिए। खुद ही तब बचेगी उनकी इज्जत। न वो कभी चुनाव जीत पाएंगे, न उनकी सियासत इसके साथ खत्म हो जाएगी। मेरा मानना तो ये बहुत ही घटिया काम सर, एक मुद्दा इस समय गर्म में है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगो को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान को लेकर भी काफी चर्चा है, क्या कहेंगे, कितना सही मानते हैं उनकी? रामजीलाल सुमन ने ऐसे बिहेव किया, उनसे किसी ने पार्लियामेंट में सवाल नहीं किया था, किसी ने पूछा नहीं था। वो एक्सटेम्पोर खड़े होके सीधे, आप मुझे बताओ कि आपकी कम्युनिटी है कोई, या मेरी कम्युनिटी है, या रिजवान भाई की है, या मौजम भाई की कोई कम्युनिटी है, आप पूरी कम्युनिटी को बुरा भला करने लगोगे, गाली देने लगोगे। और जो अंदाज उन्होंने करा, मैं तो कह रहा हूँ करनी सेना कम कर रही है, उसे और करना चाहिए। और इनको खुद ही सुओ मोटो इस्तीफा दिए, कोई इशू नहीं है। और इसमें खुद अखिलेश को अपना दिमाग लगाना चाहिए और सलीके का काम करना चाहिए। ये आप पूरी कौम से नहीं लड़ सकते हैं। क्यों लड़ोगे? आपने बिना जरूरत उनको छेड़ा, उनकी कोई गलती नहीं है। आप बताओ, मेरी जो कौम है, या आपकी कौम है, या उनकी कौम है, या इनकी कौम है, आप पूरी कौम को गाली दोगे? आप इतने बड़े लीडर हो गए। उन्हें खुद ही शर्मनाक काम है, उनको हट जाना चाहिए। अखिलेश जी का बयान, इस पूरे मामले में गोल गोल बयान आया, लगता है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को हवा दे रही है। नहीं नहीं, अखिलेश इज नॉट अ मैच्योर लीडर। वो कोई, उन्हें इतना तजुर्बा नहीं है सियासत का। वो तो बाप ने कुर्सी पकड़ा दी थी, उसके कुछ लिए कह दीजिए। उनके खुद ही बयान, उनको हट जाना चाहिए पीछे। और इस मुद्दे से लड़ लेंगे। आप एक पूरी कम्युनिटी को, जो जाबाज कम्युनिटी रही है, ऐसे आप उसे ऐसे ऐसे कंडेम करोगे? खुद इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, इनको तनहा छोड़ देना चाहिए। ये मेरा मानना है। और बहुत ही शर्मनाक काम किया उन्होंने। विपक्ष लगातार मांग उठा रहा था जनगणना को लेकर। भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी ने भी कह दिया जनगणना होगी। तो लगता है कि मंडल कमंडल की राजनीति एक बार फिर मुखर होगी। मैं दो बात कहना चाहता हूँ इसमें। इस मुल्क में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1931 में। एसी टर्नर ने करी थी। अंग्रेज था तब, मुल्क आजाद नहीं हुआ था। उन्होंने करी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। वो सही जनगणना थी। एक कलेक्टर जब जाता था तो उसे पता होता था डिस्ट्रिक्ट में कौन कम्युनिटी है कितनी, यहाँ किसके लिए क्या करना है, किसके पास कितनी जमीन है, किसके कच्चे घर हैं, किसके पक्के मकान है, सब कुछ करा था। वो जनगणना बाद में जब मुल्क आजाद हुआ तब दूसरा शक्ल लेने लगी। मंडल कमीशनर वीपी सिंह ने लागू किया। वीपी, वो भी केस सुप्रीम कोर्ट में गया 9 जजेस की बेंच में, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करती है इन चीजों का फैसला। और मेरे ख्याल बहुत लंबा चला, तब जाके वो आरक्षण बन पाया पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए, और पसमानदा मुसलमानों के लिए। जो मुसलमान गरीब तबके से आते हैं उनके लिए इसमें है बैकवर्ड रिजर्वेशन में। फिर उसके बाद एक जनगणना बिहार में हुई, और एक जनगणना, मैं जिस वक्त मिनिस्टर था बीजेपी का, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ने ज्वाइन कराया था और शिकाबाद कराया था। मुलायम सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मैं और मुलायम सिंह ये पहला चुनाव में उनके खिलाफ लड़ा हूँ, आमना सामना हुआ है। बहुत मुश्किल तलब चुनाव हुआ था। जनगणना में क्या हुआ कि राजनाथ सिंह ने जनगणना शुरू कर दी, बिना सबको कॉन्फिडेंस में ऑर्डिनेंस ले आए, उसे पास करा दिया, विधानसभा में पास हो गया, लॉ बन गया, और 395 वैकेंसीज निकल गई, 600 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मैं मिनिस्टर रहते हुए सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया 226 में, 226 में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, बारूचा साहब जो रतन टाटा की फैमिली को बिलोंग करते थे, वो चीफ जस्टिस थे। 9 जजेस की बेंच में गया, फिर 7 जजेस की बेंच में गया, और मुकदमा बहुत लंबा चला। जिस दिन तारीख पड़ती थी, सब लोग ये समझते थे सेंटर में भी सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर है, वहां राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर है, ये हार जाएंगे केस अशोक यादव। और मैं अकेला लड़ रहा था।
मेरे साथ पहले कई मिनिस्टर थे सरकार के बैकवर्ड, फिर धीरे धीरे वो किसी लालच बस छोड़ के चले गए, तो मैं अकेला ही खड़ा रह गया और अकेला मैं लड़ता रहा। और मैं सरकार, हालांकि कपिल सिब्बल थे, सलमान खुर्शीद थे और बड़े बड़े वकील थे, कई वकील छोड़ भी गए, राम जेठमलानी छोड़ गए थे और वो एक लॉ मिनिस्टर रहे थे शांति भूषण साहब, वो पहले थे फिर छोड़ गए। तो बहुत मैंने उसमें सर्द गर्म देखा है कि वो, मैं कहता हूं कि मुसलसल दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो हम लोग स्टूडेंट लीडर रहे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट रहा हूँ, स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में भी मेरी तालीम हुई, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में भी हुई, मैं बहुत लंबे अरसे हॉस्टल में रहा हूँ, तो मैंने लड़ाइयाँ देखी है नज़दीक से। इस लड़ाई को मैंने भरपूर दिलचस्पी से लड़ा। जब केस लगता था 5,000 लड़के आते थे जो नौकरी तलाश रहे थे सुप्रीम कोर्ट, और कुछ काम नहीं कर पाता था। करीब 1.25 साल मुकदमा चला, लास्ट में हम लोग जीत गए, सरकार हार गई। आप सोचो क्या हाल हुआ होगा। उसके बाद हमने, शरद यादव ने, रामविलास पासवान में, लालू जी ने इकट्ठी दादरी में रैली करी, जो ऐतिहासिक रैली थी। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी रैली उन दिनों हुई नहीं। फिर हम प्राइम मिनिस्टर को भी बाद में रिप्रेजेंट किया, फिर हमने एजुकेशन में भी रिप्रेजेंटेशन दिया, ताल कटोरा में गए, एडमिशन के बाद जो एडमिशन्स में होता था उसमें किया, प्रमोशन में किया। तो मैं आधी जिंदगी तो मैं आरक्षण ही लड़ता रहा। और एक बात इसमें और बताता हूँ, अकबर ने महाराणा प्रताप से ये कहा था कि यार तुम अकेले हो, लड़ रहे हो, ये कहाँ पहुंचोगे, सारे राजपूत तो मेरे साथ आ गए, तुम अकेले। तो महाराणा प्रताप ने एक बात कही थी, वो मैं